बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री से भी थोड़ा सा पीछे एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है, कदीम तारीख़ कहलाती है। उसमें किताब है सब्ते हसन साहब की, उनकी किताब है मूसा से मार्क्स तक। बहुत शोर आफाक किताब है, बहुत बड़ी किताब है। तो उन्होंने एक कौम का ज़िक्र किया है, रियासत का ज़िक्र किया है। तो हम चाहेंगे आज उससे कुछ पॉइंट्स लें और मोटिवेशन में हम उससे सबक लें। नाम बहुत, अगर हिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो तो सुना होगा स्पार्टा। स्पार्टा सिटी स्टेट कहलाई जाती थी। तो ये कदीम हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। ये एक कौम बनकर सामने आई, एक रियासत के तौर पर ये एक शहर था। अब ये कहाँ था? सब्ते हसन साहब लिखते हैं, कहते हैं ये जज़ीरे नुमा बल्कान का शहर था और वहाँ खेती बाड़ी की जाती थी, एग्रीकल्चर पूरा शहर था और तिजारत से मंसूब थे। ये बल्कान, ये जज़ीरा डोरेन कौम से आबाद था। डोरेन कौम जहाँ आबाद थी वो सारा जज़ीरा स्पार्टा कहला जाता था। इनके शुमाल में एथेंस थे। एथेंस का काम तिजारत करना था, बहरी जहाज़ के तौर पे सफ़र करके तिजारत करते थे और ये यूनानी कहलाए जाते थे। अब डोरेन कौम को, एथेंस को अगर मिलाया जाए तो ये पूरा ख़ित्ता यूनान कहलाया जाता था और यूनानी थे। ये क़िबले मसीह 384 का दौर है और इससे पीछे की बात है। 384 में एक बाबा हिस्टोरियन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता था। उन्होंने ये किताब लिखी, हेरोडोटस। कहते हैं कि अगर तारीख़ में देखा जाए तो सबसे बदतरीन किस्म की रियासत स्पार्टा की थी, मगर उनके अंदर इतना नज़्म व ज़ब्त था कि एक उम्दा कौम कहलाई जाती थी। अब दोनों चीज़ें आती हैं कि इतनी बड़ी रियासत भी हो, मज़बूत भी हो, उम्दा भी हो और बदतरीन भी हो। अब बदतरीन किस सेंस में है? ल्यूतस बादशाह थे, उन्होंने उतालिफ अपना रखा, उनका चचा था और वो लाइक्रेगस था। लाइक्रेगस तारीख़ में बहुत अहम नाम है, कदीम हिस्ट्री में देखा जाए तो वो कहते हैं नीम अफसानवी है, मगर एक हकीकत ये है कि उसने सारे डोरेन कौम को और स्पार्टा रियासत को एक मज़बूत रियासत में तब्दील कर लिया। उन्होंने फ़ौज को असर नौ एक नया शेप दे दिया। जो कहते हैं कि एथेंस से 12 सैकड़ों मरतबा लड़े हैं और उनसे जीते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में ज़मीन पर लंगर खानों की ईजाद जो हुई है या स्टार्ट जो हुआ है वो लाइक्रेगस ने स्पार्टा कौम के तौर पर दिया है। इनका नज़्म व ज़ब्त इतना था कि दूसरी कौमें इनका नाम, स्पार्टा का नाम सुनते ही लरज़ जाती थी और उन्होंने सैकड़ों बार फतोहात की। अब कहते हैं कि इनका रीज़न्स क्या है? इनका रीज़न सब्ते हसन साहब लिखते हैं मूसा से मार्क्स में, कहते हैं कि हर आदमी, हर शख्स, पैदा होने वाला बच्चा रियासत की मिल्कियत समझा जाता था और उसकी ज़िम्मेदारी होती थी। जैसे बच्चा 7 साल का होता था तो रियासत उसे अपने अमान में ले लेती थी और उन्हें फ़ौजी ट्रेनिंग की तरफ ले जाती थी। जब 30 साल का आदमी हो जाए तो फिर कहते थे उन्हें बैरक्स में रखा जाता था। ट्रेनिंग्स इतनी शदीद होती थी कि खुदा की पनाह। कैसे? कहते थे कि हर 30 साल के शख्स को चटाई पर, सर्दी हो गर्मी हो, बग़ैर कपड़ों के कुछ माइनर कपड़े पहनाकर उन्हें रखा जाता था और उसे मौसमों की सख्त संगीनियों से आशना किया जाता था कि वो एक मज़बूत कौम बनकर उभरें। मगर हद ये थी कि जो बच्चा अपाहज पैदा होता था उसे पहाड़ पर लाकर वहाँ गिराया जाता था। कहते थे कि स्पार्टा कौम में किसी भी मफलूज, पैरालाइज और ऐसे बेकार शख्स की ज़रूरत नहीं है जो इस कौम मर उभरे। कहते हैं इस कौम में बहुत चंद अफराद थे मगर वो इतने मज़बूत थे कि कोई भी कौम सैकड़ों लाखों की तादाद में हो मगर स्पार्टा से डरती थी। कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग्स इतनी सख्त होती थी कि जब सालाना त्यौहार आता था तो देवताओं के सामने उन्हें कोड़े मारे जाते थे कि आपका जिस्म सख्त हो। कहते हैं तालीम और तरबियत की इतनी अहमियत नहीं थी, न शायरी की तरफ था न इल्म अदब की तरफ ध्यान था। स्पार्टा रियासत ऐसी थी जो कहते थे फ़ौजी जवान हो
اور وہ مضبوط جسم کے اوصاف ہوں اور لڑنا جانتے ہوں۔ اب آتے ہیں کہ اس کلائمیکس میں کیا ہمارے لیے سبق آتا ہے۔ یہ 200 سال تک اسپارٹا قوم چلی ہے۔ اب سبتے حسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 200 سال تک کیسے چلی، آخر کیا تھا کہ ان کا زوال آ گیا۔ اس قوم کے اندر ایک خود غرضی آ گئی اور ان کے اندر ہر وقت لڑنے کا جنون آ گیا اور اس سے مادیت پرستی نے جنم لے لیا، اور اس کے بعد اجنبی اشخاص یا قوموں سے ان کو کوئی سروکار نہیں رہا۔ ان کے اندر اتنا غرور آ گیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل تذکیر ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں رہن سہن اتنا کر لیا کہ نہ علم و ادب سے کچھ غرض تھا نہ کسی سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے جسم کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ کسی کو بھی کسی وقت ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اب سبتے حسن صاحب لکھتے ہیں 200 سال کی یہ قوم، ریاست ڈورین قوم، ایک تاریخ کے اوراق میں اس وقت بدل گئی جب انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا، کسی اور کو نہ سمجھا، اور جب انہوں نے علم و ادب سے ناآشنائی کی، وہ تعلیم سے دور ہو گئے، انہوں نے اپنے جسموں کو مضبوط کیا، ذہن کو نہیں کیا۔ دنیا میں ایک کہاوت ہے کہ سب سے زیادہ حکمرانی پوری دنیا میں اگر کسی نے کی ہے تو وہ کتابوں نے کی ہے۔ اگر کتابوں کو ہٹایا جائے تو یہ جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم علم و ادب سے، تعلیم سے، کسی کے غرض سے ناآشنا ہو جائے اور اپنی ذات میں گم ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوموں کا زوال آ جاتا ہے، افراد کا زوال آ جاتا ہے۔ تو زندگی میں چاہے فرد کے طور پر آپ زندہ رہیں یا قوم کے طور پر زندہ رہیں، آپ دوسروں کے لیے سوچیں، اپنے لیے سوچیں، مگر اس میں علم و ادب کا گہوارہ ہو، ایک ڈسپلن ہو، نظم و ضبط ہو۔ جب دوسروں کا سوچیں گے تب آپ کو بقا ملے گی۔ اگر اپنی ذات میں گم ہو جائیں گے تو اسپارٹا قوم کی طرح دنیا سے مطروب ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔